अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली हमारी माँ है, अरावली हमारी माँ है, अरावली हमारी देश की धरोहर है, अरावली को नहीं मिटने देंगे, अरावली बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं और सोशल मीडिया के शौकीन हैं तो इस समय सोशल मीडिया सहित पूरे देश में एक मुहिम चल रही है जिसको नाम दिया गया है सेव अरावली। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है, अब उस अरावली पर संकट बताया जा रहा है। क्या संकट है और क्या वो मुहिम है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यालय और हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने सेव अरावली की डीपी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाई है और लगातार सभी कांग्रेसी नेता इसको एक मुहिम बना रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये मुहिम क्या है और उसके बाद बात करेंगे कि इसको खतरा कैसे है। सर, ये मुहिम क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, ये मुहिम है राजस्थान की अरावली को बचाने के लिए, राजस्थान का जो एक प्रकार से फेफड़े कह सकते हैं उसको बचाने के लिए लाइफ लाइन है ये राजस्थान की, जिसको बचाने के लिए मुहिम चल रही है। आज केंद्र सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आया है कि 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियां हैं वो अरावली से बाहर हो जाएंगी और वो बाहर होने के बाद में उसमें माइंस की अनुमति दी जाएगी। वहाँ खनन होगा, पेड़ कटेंगे, धूल उड़ेगी और पोल्यूशन बढ़ेगा। ये मुख्य इशू है। आज आप देख सकते हैं कि पूरे दिल्ली की क्या हालत हो रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वर्क टू होम किया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तंदूर पे बैन लगा दिया गया है, बाहर से आने वाली डीजल की गाड़ियों पे बैन लगा दिया गया है, जो निर्माण कार्य है उन पे रोक लगा दिया गया। अलवर तक जो है ग्रेप फॉर की स्थिति के अंदर आया हुआ है। तो एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ आप माइंस खोल रहे हो, पूरी अरावली को आपने काटने का लाइसेंस दे दिया है। तो ये तो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को सांस के लिए भी मैं समझता हूँ सिलेंडर साथ रखने पड़ेंगे। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अरावली का एरिया कितना है, कितनी उसमें कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है और किस तरह की अभी के हालात है और आने वाले समय में अगर ये जो लागू होने की बात हो रही है अगर वो होता है तो क्या होगा? देखिए, अभी 4 राज्य हैं, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है। राजस्थान में लगभग 80% अरावली है पूरे देश की बात करें तो, और इस निर्णय की बात करें तो हमारे 100% में से 90% जो है इस एक ऑर्डर से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली तक रेगिस्तान को रोकने की बात विशेषज्ञों ने कही है। जो लू का जो टेम्परेचर है उसको भी रोकने की बात अरावली के द्वारा कही गई है और जो इसकी संरचना है वो वाटर रिचार्ज करने की है। तो वो सारा फायदा इसका है और उसको आप देखोगे तो पूरे जगह सब जगह पहाड़ों को बचाने का अभियान चल रहा है। राजस्थान में तो 363 लोगों ने पेड़ काटने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आज वापस राजस्थान उसी मोड़ पे आके खड़ा हो गया है जहां एक तरफ खेजड़ी बचाओ अभियान चल रहा है, जहां पूरी खेजड़ी को उजाड़ा जा रहा है, वहां पूरा जो है सोलर का एक हब बना दिया गया है और इधर आप बात करोगे तो पूरी अरावली को खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है खतरा हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने पैदा हो। जैसे ही कांग्रेस ने ये मुहिम शुरू की तो सरकार का एक जवाब आया कि जो 3 साल राजस्थान की सरकार थी, राजस्थान में उस समय जो प्रस्ताव बनाया गया उसी प्रस्ताव को हूबहू आगे भेजा गया है, उसमें कोई छेड़खानी या बदलाव नहीं किया गया है। तो वो अभियान जो चलाया जा रहा है क्या वो एक केवल राजनीतिक स्टंट है या उसमें कहीं ना कहीं चीजें हैं? क्योंकि जब कांग्रेस ने ही वो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको मंजूरी दी गई थी, तो अब ये कौन सा अभियान शुरू किया गया? देखिए, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। अभी नई कमेटी इन लोगों के द्वारा बनाई गई और उस कमेटी ने ये सिफारिश की है और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। हमारे समय की और आज वाली फाइल का कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहले एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात, हमारे समय में 2010 में जो बात थी वो जो माइंस चल रही है उनके लिए थी, न कि अभी जो नई शुरू करनी उनके लिए थी। और वो तो हमारा जो फाइल जो चली थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ही कर दी थी। उसके बाद न तो हम अपील में गए, न हमारी दिल्ली में भी सरकार थी, हम उसमें आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का जो हमने पालना की
और राजस्थान के अंदर अरावली को बैन रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप पार्टी का, नेताओं का क्या रहेगा? अब सड़क पर उतरेंगे आने वाले समय में। ये आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है, हर व्यक्ति इससे जुड़ रहा है और आने वाले टाइम में कांग्रेस जो इसको लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। आज तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।